सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं एक ब्रांड न्यू एंड पॉपुलर सीरीज को आपसे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, जो कि है जुजुत्सु काइसेन। नाम तो सुना ही होगा। एज आप लोग जानते हो कि सीजन 2 शिबुया इंसिडेंट आर्क पे ख़त्म हो जाता है। मैं स्टार्ट करूँगा सीजन 3 से, एंड सीजन 3 मेरे ख्याल से इतादोरी एक्सटर्मिनेशन आर्क, परफेक्ट प्रिपरेशन आर्क एंड कलिंगिंग आर्क को कवर करेगा। सो आज का ये वीडियो होने वाला है एपिसोड 1 ऑफ इतादोरी एक्सटर्मिनेशन आर्क। नाम से तो आप ये अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि यूजी इतादोरी बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। सो सीट बेल्ट्स एकदम कस के बांध लेना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का शुरुआत होता है जेनिन क्लैन के हेडक्वार्टर्स से। नाओया जेनिन, जो एक स्पेशल ग्रेड 1 सॉर्करर है, वो माई जेनिन के बारे में पूछता है कि कहीं माई शिबुया के इंसिडेंट में मर तो नहीं गई। ये नाओया माई और माकी का कजिन ब्रदर होता है, बट नाओया के अटेंडेंट उसको माई पे नहीं बल्कि जेनिन क्लैन के हेड के ऊपर ध्यान देने कहती है। नाओया कहने लगता है, भले ही माकी सुंदर हो, वो एक बेवकूफ़ है। माकी को ये ज़रा भी नहीं पता कि किसी आदमी को सपोर्ट कैसे करे। ऐसे लड़कियों को जीने का कोई हक नहीं। उस हिसाब से माई कई गुना बेहतर है। भले ही माई माकी की जैसी दिखती हो और टफनेस दिखाती हो, उसे एटलीस्ट इतना तो पता ही है कि वो एक लड़की है। इसके बाद नाओया पहुंचता है 2 अन्य मेंबर्स के पास, जिनिची जेनिन और ओजी जेनिन, दोनों ग्रेड 1 सॉर्करर्स और नाओया के अंकल्स। वो दोनों कहते हैं कि नाओया लेट है। जिनिची नाओया को याद दिलाता है कि उसका पिता अभी मौत के कागार पे है, बट नाओया को ज़रा भी तरस नहीं आता एंड वो हंसते खिलते लेट आने के लिए माफ़ी मांगता है। नाओया कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आए या ना आए, क्योंकि जेनिन क्लैन का नेक्स्ट हेड वही बनने वाला है। नाओया अपने ही परिवार को बुरा भला कहकर इंसल्ट करता है कि उसके दोनों बड़े भाई कामचोर है और उसके अंकल्स भी, स्पेशली जिनिची, जिसका चेहरा भी कट गया है। जिनिची ये बर्दाश्त नहीं करता एंड नाओया पर एक पंच डिलीवर करता है, बट नाओया भी तुरंत उसे डॉज करता है। ओजी भी अपना तलवार चलाता है, पर नाओया को झाके भी नहीं मार सकता, एज नाओया उनके क्लैन का होने वाला हेड बनने वाला था। तभी वहाँ एक आदमी आकर खबर देता है कि जेनिन क्लैन के करंट हेड यानी नाओबितो जेनिन अब नहीं रहे। नाओबितो का विश ये था कि क्लैन का नेक्स्ट हेड तब घोषित हो जब जिनिची, ओजी और नाओया तीनों ही साथ हो। तभी वो आदमी नाओबितो के मैसेज को डिलीवर करता है कि जेनिन क्लैन का 27th हेड नाओया बनेगा। इसी के साथ साथ जितने भी उनके एसेट्स हैं, जैसे कि कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स, सब नाओया का नाम पर होगा। जिनिची या ओजी के अप्रूवल पर नाओया अपना पोजीशन ले सकता है, बट एक कंडीशन भी घोषित होता है कि इनके सातोरू को जो मर जाता है या मेंटली इनकैपेसिटेट हो जाता है, तो क्लैन का हेड नाओया नहीं बल्कि मेगुमी फुशिगुरो होगा और सारे एसेट्स उसके नाम किया जाएगा। ये सब सुनकर नाओया को हार्ट शॉक सा लगता है कि ये मेगुमी अचानक कहाँ से टपक पड़ा। नाओया किसी अटेंडेंट से पूछता है कि ये मेगुमी फ़िलहाल कहाँ और क्या कर रहा है। इस पे वो अटेंडेंट जवाब देती है कि मेगुमी फ़िलहाल टोक्यो में यूजी इतादोरी को खोज रहा है। नाओया के पूछने पर कि यूजी है कौन, वो जवाब देती है कि यूजी सुकुना का वेसल है। ये सुनकर नाओया हायर अप्स को ये बताने देता है कि वो सुकुना के वेसल को मार देगा, बट एक्चुअली नाओया मन में ठान लेता है कि वो सिर्फ यूजी को ही नहीं बल्कि मेगुमी को भी मार देगा। इनफैक्ट मेनली वो मेगुमी को ही मारना चाहता है। वैसे भी अब टोक्यो डीमंस का अड्डा बन चुका है, सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कैसे मरे। सो इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ यूकी किसी के साथ कॉल पे होती है एंड जल्दी कदम ना उठाने के लिए माफ़ी मांगती है, क्योंकि वो बस चीज़ों पर नज़र रख रही थी। वो कहती है कि ये ज़रूरी नहीं कि वो कॉल वाले व्यक्ति की साइड में हो। यूकी बस इस दुनिया को कर्स स्पिरिट से छुटकारा दिलाना चाहती है। माफ़ी के तौर पर यूकी और उसके साथी वहाँ मौजूद बच्चों को सुरक्षित पहुँचाने की जिम्मेदारी लेंगे। एट लास्ट वो ये रिवील करती है कि वो मास्टर टेंगेन का सामना करने को सोच रही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यूजी और छोसो को। छोसो यूजी से पूछता है कि अब उसके चोट कैसे है।
यूजी कहता है कि वो लगभग ठीक ही है और ऐसा इसलिए है क्योंकि सुकुना के पावर्स बढ़ रहे हैं। इसके बाद चोसो यूजी को उसके बारे में चिंता ना करके वापस जुजुत्सु हाई जाने कहता है क्योंकि चोसो को अपने दोस्तों के रिमेन्स कलेक्ट करने हैं। यूजी कहता है, मैं तुम्हारे लिए चिंतित नहीं हूँ, ताकि इस वजह से कि मैं वापस जाऊँ या ना जाऊँ। सुकुना ज़रूर कुछ खेल रच रहा है जहाँ मेगुमी भी शामिल हो। बिसाइड्स, मैंने कई लोगों को मारा है, मैं अब बाकियों के साथ नहीं रह सकता। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुम्हारे छोटे भाइयों को भी मैंने ही मारा है। चोसो कहता है कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, सो कोई बात नहीं। इनफैक्ट अगर उसके जगह उसके भाई एसो और केचिजू भी होते तो वो दोनों भी यही कहते। भाइयों के बीच माफ़ करना ना करना नहीं होता। फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। मीनवाइल नाओया और यूता ओकुत्सु दोनों यूजी को मारने निकल चुके हैं। एक ब्रिज पे खड़ा यूजी अचानक से तालियां बजाकर कुछ कर्ट स्पिरिट्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। वो उन कर्ट स्पिरिट्स को एक रास्ते से लीड करता है जहाँ चोसो आ जाता है और उनमें से लगभग सभी को अपने पियर्सिंग ब्लड से मार देता है। तभी लास्ट वाला कर्स चोसो से लड़ने आगे बढ़ता है और यूजी ही उसे एक वॉल पे स्मैश करके मार देता है। चोसो अपने मन में सोचने लगता है, इनक्रेडिबल, जब मैं यूजी से लड़ा था उसी वक्त मैं उससे इम्प्रेस हो गया था। तब से उसमें बहुत डेवलपमेंट्स आए हैं। वो अब कर्स को आराम से संभाल सकता है, भले ही वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। वो अब एक डीमन गॉड है। ये सोच के चोसो यूजी को छोटा भाई कहकर तारीफ करता है कि उसका यह परफॉर्मेंस बड़ा शानदार था। यूजी कंफ्यूज था क्योंकि चोसो उसे अब भी छोटा भाई क्यों बुला रहा है। चोसो कहता है कि वो ऐसा करता ही रहेगा और यूजी को अपने पिता के बारे में याद दिलाने की कोशिश करता है कि उनके फोरहेड पर स्टिचेस थे। तभी वह एंट्री मारता है नाओया और वो यूजी के साथ मेगुमी को ना देखकर कहने लगता है कि मेगुमी इतना स्लो कैसे हो सकता है। यूजी ये सुनकर सोचने लगता है कि कहीं यह अजनबी फुशिगुरो के बारे में तो नहीं कह रहा। जैसे ही यूजी और चोसो लड़ाई के लिए रेडी होते हैं, नाओया उन दोनों से पूछता है कि क्या वो दोनों भागना नहीं चाहते। जैसे ही यूजी पूछता है कि वो लोग भला क्यों भागे, नाओया रिवील करता है कि यूजी का डेथ सेंटेंस वापस लागू हो चुका है, एस सातोरू गोजो अब उसे बैकअप नहीं कर सकता। तब जाकर यूजी को याद आता है कि सातोरू ने उसे और कई सोल्जर्स को बचाया था। नाओया कहता है कि उसका एक्चुअल बिजनेस मेगुमी से है, सो उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूजी जिए या मरे। और वो यूजी को यूं वैसे घूमने नहीं देख सकता, सो नाओया यूजी के पैरों को तोड़ने के बारे में कहता है। यूजी गुस्से से पूछता है कि नाओया को मेगुमी से क्या चाहिए। इस पे नाओया जवाब देता है कि वो दरअसल मेगुमी को मारने का प्लान बना रहा है, पर इससे पहले मेगुमी को नाओया के लिए कुछ लिखना होगा जो नाओया के फ़ायदे के लिए होगा ऑफ कोर्स। पलक झपकते ही नाओया उनसे लड़ने आ जाता है और यूजी को ये भी बताता है कि मेगुमी उसे ढूंढ रहा है। यूजी और चोसो पर नाओया थोड़ा हावी पड़ता है क्योंकि नाओया बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। इससे पहले कि चोसो एंड यूजी अपने अटैक्स कर पाए, नाओया तुरंत पीछे हट जाता है। यूजी और चोसो रियलाइज़ करते हैं कि उसका ये रफ्तार बेशक कर्स टेक्निक की वजह से ही होगा। इस तरफ नाओया भी यूजी से कहता है कि यूजी उसके एक्सपेक्टेशन से कई गुना स्ट्रॉन्ग है, पर नाओया यूजी के साथ इस अजनबी को पहचान नहीं पा रहा था। नाओया उनसे पूछता है कि क्यों ना वो अपना रफ्तार थोड़ा और तेज़ करे। एंड देन वो तीनों ही एकदम से किसी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर शक्ति को वहाँ महसूस करते हैं। यूजी को पहले लग रहा था कि ये गोजो सेंसे होंगे और वो महसूस करता है कि ये उससे भी ज़्यादा क्रीपियर है। तभी यूजी ऊपर देखता है कि ये और कोई नहीं बल्कि यूता होता है। यूता अपने हथियार के साथ तैयार खड़ा होता है और कहने लगता है कि यूजी अकेला नहीं है। सो गाइस, जैसा कि आप सब देख रहे हो, इट्स गेटिंग वेरी इंटेंस और अब तो यूता भी आ चुका है एंड असली बैटल शुरू होने ही वाला है। अब यूजी का डेथ सेंटेंस भी एक्टिव है, सो क्या होगा यूजी का फेट, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। सो अगर इस वीडियो में आप सबका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं सीरीज़ को कंटिन्यू करने को दिल से तैयार हूँ। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं एंड अगर मेरे से कुछ मिस्टेक्स आपको दिखे देन यू कैन फ्रीली कमेंट डाउन इट।
सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। सी या।